हाय वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में सिंपली ये समझेंगे कि टेक कंपनीज के किस तरह की होती है और उनमें क्या क्या काम होते हैं और टेक कंपनीज में क्या क्या जॉब होते हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए और एआई किन किन चीज़ों को इफेक्ट करेगा और किन किन चीज़ों को रिप्लेस भी करने वाला है। और अगर टेक में अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये सबसे पहले जानना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तभी आपको कोई कोर्स चुनना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आई टी कंपनीज़ या फिर जो भी टेक कंपनीज़ है उन सभी में क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि टेक कंपनीज़ किस तरह की होती है और उनमें क्या क्या काम होते हैं। तो आप सिंपली ये देखोगे कि टेक कंपनी जो होती है वो मेजरली दो तरह की होती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी में हमारे TCS, विप्रो, इन्फोसिस ये सारी कंपनियां आती हैं जो कि किसी भी कंपनी को एक सपोर्ट देती है, यानी कि IT कंसल्टेशन हो गया या फिर कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट हो जाता है, उन सारी चीज़ों में ये सारी कंपनियां सर्विस दे के हेल्प करती हैं। और इनका जो मेन फोकस होता है वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कोई भी क्लाइंट है उसे अगर किसी चीज़ की नीड है या फिर कोई उसे प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सारी कंपनीज क्या करती है कि अपना सर्विस देकर उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालती है। और जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनियां होती है, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमारे दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक फिजिकल और एक डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट में आपने HP, डेल सभी का नाम सुना होगा और एप्पल वगैरह जितने भी हार्डवेयर स्मार्टफोन से लेकर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये सारी चीज़ें जो बनाने वाली कंपनीज होती है उन सभी को आप फिजिकल कंपनीज में ला सकते हो। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा ये सारी जो कंपनियाँ हैं वो आपके आता है डिजिटल प्रोडक्ट वाली कंपनी होगी। तो इन सभी में क्या क्या काम होते हैं और इनका फोकस क्या होता है। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं उन सभी का फोकस होता है इनोवेशन के ऊपर, यानी कि टेक में क्या क्या चीज़ नई चीज़ें लाना है और किन किन चीज़ों को चेंज करना है, ये सारे इनोवेशन यही सारी कंपनियां करती है। और इन सभी का मेजरली फोकस होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो बेसिकली देखा जाए तो मेन रोल इन्हीं का होता है। और ऐसे ही सपोर्ट के लिए अगर आप देखो तो जो नॉर्मल कंपनीज होते हैं, साइड कंपनियाँ अगर आप समझोगे तो उन्हें आप सर्विस बेस्ड कंपनीज भी बोल सकते हो। तो ये समझेंगे हम सिंपली कि सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या क्या काम होते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद हम जॉब रोल्स के देखेंगे कि उन सभी में क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं और AI उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ाएगा। तो इसके बाद हम दूसरे स्लाइड को देखते हैं। तो इसमें आपको क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो किन किन चीज़ों के लिए फोकस करते हैं। और अभी देखो कि कंप्यूटर साइंस जो फील्ड है उसमें बहुत समय से एक ही चीज़ को पढ़ाया जा रहा है और उन सभी का अभी कोई रिलेवेंट नहीं है, और है भी तो उन सभी के ऊपर ऐसा फोकस नहीं होना चाहिए कि आप जो नई चीज़ें आ रही हैं उन सभी को ना सीख पाओ। इसलिए आपको नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उन सभी के साथ आपको भी अपग्रेड होना चाहिए। अगर आप अपने टेक में करियर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, तभी आप टेक फील्ड में अपना करियर बना सकते हो और कभी रिप्लेस नहीं हो। तो सर्विस बेस्ड कंपनियाँ में जॉब रोल्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। इसमें आप करते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्लाइंट सपोर्ट, सिस्टम मेंटेनेंस, IT कंसल्टिंग। तो सर्विस बेस्ड जो कंपनियां होती हैं उन सभी में आपको ये सारे काम देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, आप ये देखोगे कि जो पहले हमारी जो वेबसाइट है, ऐप्स, इन सभी में कोडिंग किया जाता है और उन सभी को बनाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उन सभी में कुछ बग्स आ जाते हैं, तो आपको कोडिंग आता है या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका ये जॉब रोल होगा कि आप उसे हमेशा चेक करते रहोगे कि हाँ कौन सा बग है, कहाँ पे कोई डिफेक्ट है और आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करके रख सकते हो। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको इन सभी ऐप्स और जितने भी वेबसाइट आप बनाते हो उन सभी को देखना, टेस्ट करना होता है, हमेशा रेगुलरली टेस्ट किया जाता है और उन सभी को अपडेट के थ्रू सॉल्व किया जाता है। उसके बाद होता है क्लाइंट सपोर्ट। क्लाइंट सपोर्ट में क्या होता है कि आप किसी भी, मान लो आपकी कंपनी में कोई क्लाइंट आ रहा है अपना प्रॉब्लम लेके, तो उन सभी के साथ आपको कैसे डील करना है और आप उन सभी को कैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो और क्या क्या चीज़ें करके आप उन सभी को मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आती है क्लाइंट सपोर्ट में। एक बात आता है सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप है या फिर PC है तो उन सभी को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। आप ये देखोगे कि आपका जो सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्या उसमें क्या डिफ़ॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, चीज़ें कैसे वर्क करेंगी और फास्ट चल रही है या फिर नहीं चल रही है, कहाँ पे हीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपका काम है। उसके बाद आता है IT कंसल्टेंसी। तो IT कंसल्टेंसी में भी यही होता है कि आपको कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करना होता है किसी भी क्लाइंट को। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट जॉब रोल्स के बारे में। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ज़्यादा रोल होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली वही है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में आप क्या कर रहे थे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या
फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। बनाने का रोल जो होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं वो सारे बैठ के। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो आपके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपका कोई वेबसाइट हो गया, मान लो कोई फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे फेसबुक का जो कंपनी है उसमें कई सारे कोड्स होंगे, डेवलपर होंगे जो कि उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल हम लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में कई सारे काम होते हैं, जैसे विंडोज़ का काम हो गया या फिर MS ऑफिस वगैरह हो गया। इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उन सभी में क्या क्या चीज़ें ऐड करने हैं। जैसे गूगल के भी कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे गूगल जेमिनी, जीमेल वगैरह, ईमेल, ये सारी चीज़ें इन सभी के प्रोडक्ट है। तो इन सभी को कैसे बनाया जाता है, उन सभी के लिए क्या कोड लिखे जाते हैं और ये कैसे वर्क करें, कैसे डिज़ाइन किया गया, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। नेक्स्ट आता है AI ML डेवलपमेंट। ये AI और ML डेवलपमेंट अभी 2-3 सालों से ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो भी कंपनी है, सारी की सारी कंपनियां अब AI पे ज़्यादा फोकस कर रही है। सारी चीज़ें अब ऑटोमेट करना चाहते हैं। मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, आप ये चाहो कि आपका जो कॉस्ट होगा वो और कम हो और जो बेनिफिट हो ज़्यादा हो, तो यही सारी चीज़ें होती है जो कि कोई भी कंपनी चाहती है। तो बेसिकली AI और ML में क्या होता है कि आपका जो काम होगा, अगर डिजिटली कोई काम कर रहे हो तो उसे आप ऑटोमेट कर सकते हो, ये आपका बेनिफिट होता है। तो AI और ML के थ्रू आप उन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करके अपना काम करवा सकते हो। तो जिस वजह से AI सिस्टम बनाना चालू हो गए थे, और कई सारे AI चैटबॉट अगर आप देख रहे हो वो सारे हैं AI, जैसे ChatGPT, Perplexity, गूगल जेमिनी, Copilot, माइक्रोसॉफ्ट Copilot, उसके बाद पर DeepSeek, ये सारी की सारी AI प्रोडक्ट हैं। तो इस सारी चीज़ों को भी बनाया जाता है। तो इन सभी को बनाने के लिए भी AI इंजीनियर्स लगते हैं। और मैनेजमेंट का पोस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है कि प्रोडक्ट मैनेजर आपका क्या प्रोडक्ट लाना है, वो कैसे काम करेगा, उसे कैसे हैंडल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड करता है। और उसके अंदर भी कई सारे स्टाफ्स होते हैं, कई सारे और भी उसके टीम मेंबर्स होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं और ये देखते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, हेल्पफुल है या नहीं, और मार्केट के हिसाब से वो सारे प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। उसके बाद आता है UI एंड UX डिज़ाइन। UI एंड UX डिज़ाइन में क्या होता है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं, ये बेसिकली डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, किसी भी ऐप या फिर वेबसाइट का 2 पार्ट होता है, एक बैकएंड पार्ट होता है और एक फ्रंट एंड पार्ट होता है। तो बैकएंड में क्या होता है कि जितने भी कोडर्स हो गया, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स संभालते हैं। और जो उनका फ्रंट एंड होता है, यानी कि डिज़ाइनिंग, बाहर से वो कैसा प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, ऐप का लोगो क्या होगा, उसके अंदर उसका UI क्या होगा, जब आप उसे खोलोगे तो फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे एनिमेशन आएंगे, क्या क्या चीज़ें आइकन आएंगी, और वो कैसे काम करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें UI एंड UX डिज़ाइनर करते हैं। तो ये सारे जॉब रोल्स होते हैं इन कंपनीज में। और इनके भी ये जो जॉब रोल्स है उनके भी नीचे और भी कई सारे 1-2 छोटे जॉब रोल्स होते हैं। ये सारे मेन जो जॉब रोल्स है वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनीज में प्रिपेयर करोगे, तो जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आप जाओगे या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे, तो आपको ये सारे जॉब रोल देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे AI ऑटोमेशन। AI किन किन चीज़ों का इफेक्ट करेगा और किन किन जॉब रोल्स में रिस्क आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे AI इफेक्ट करेगा जो रूटीन टास्क होते हैं, जैसे कि जो रेगुलर बेसिस पे जो टास्क होते हैं, इन सारी चीज़ों को डाटा एंट्री को भी ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उसे भी आप AI के थ्रू करवा सकते हो, और ये ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेट उन सभी को टेस्ट करेगा और फास्टली करेगा। तो जिससे जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो कॉस्ट था और जो सॉफ्टवेयर टेस्ट करने वाला जो कॉस्ट था, वो अब बहुत कम हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है पूरी तरह कम हो जाएगा, लेकिन सभी की सारी कंपनियाँ चाहेंगी कि वो अपना कॉस्ट कम करें। और इसी वजह से TCS, विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 12-13 हज़ार करके कई सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है। और इसके बाद आता है इनिशियल कस्टमर सपोर्ट क्वेरीज, जो छोटे मोटे जो क्वेरीज होते हैं उन सभी को भी AI संभाल सकता है। ऑटोमेटेड सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, ये जितने भी सारी चीज़ें ऑटोमेट है, उन सभी में क्या फॉल्ट हो रहा है, कहाँ पे कोई मिस्टेक हो रहा है, ये सारी चीज़ों को भी ये AI संभाल सकता है। उसके बाद आता है कंटेंट जनरेशन में भी AI का क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंटेंट जनरेशन में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो बेसिक कॉपीराइटिंग वाले, आपने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे ये सुना है कि आप कॉपीराइटिंग करके इतने कमा सकते हो, या फिर कॉपीराइटिंग ये जॉब है। तो कॉपीराइटिंग भी बेसिकली AI से आप करवा सकते हो। कई सारे कंटेंट क्रिएशन में आप देखोगे कि AI का यूज किया जा रहा है, और
कॉपीराइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एक दो और कई सारे जॉब रोल हैं जिसका बहुत ही कम यूज़ होता है। उसके बाद है कंटेंट मॉडरेशन। मान लो आपके पास कई सारे कंटेंट है, तो उन सभी को कैसे चेंज करना है, उन सभी में क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आप AI से डिटेक्ट करवा सकते हो। उसके बाद आता है कोड स्निप जनरेशन। अगर आपको कोड भी लिखवाना, ChatGPT का एक नया मॉडल आया है GPT-5, अगर आप उसे किसी भी ऐप या कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए बोलते हो तो वो आपको बहुत सारे कोड्स लिखे, यानी मिनिमम 500 लाइन का कोड ये आराम से लिख सकता है और बहुत ही एफिशिएंट वे में ये लिख के आपको देता है। तो जो कोड लिखने का भी जो कोडर्स थे उन सभी का भी जॉब रोल बहुत ही थोड़ा खतरे में है। नेक्स्ट इन सभी के बाद हम बात करते हैं AI किन किन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकता है। AI क्या है कि एक ह्यूमन, AI का मतलब ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा है वो बेसिकली डाटास के ऊपर काम करता है। आप जितना डाटा उसे प्रोवाइड करोगे उतना एक्यूरेट वो ट्रेन होगा और आपको रिजल्ट देगा। इसीलिए जितने भी आपने टेक कंपनीज देखे होंगे, जैसे गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, और गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, इन सारी जो कंपनियां हैं उन सभी के पास बहुत सारे डाटा हैं। तो ये सारी जो कंपनियां अपने AI बनाती हैं तो उन सभी को ट्रेन करने के लिए इनके पास इनफ डाटा होता है, तो जो उन सभी को प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से इन सभी का जो AI है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और बाकी जो कंपनीज AI बना रहे हैं उन सभी का अभी थोड़ा कम है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो सारे जो AI टूल्स हैं वो भी अपग्रेड होते ही जाएंगे। AI आपका काम करता है डाटा के ऊपर। आप उसे जितना डाटा प्रोवाइड करोगे, जितना नॉलेज आप दोगे, वो उन सभी को एनालाइज करेगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये किन किन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकता है। AI रिप्लेस नहीं कर सकता है ह्यूमन की यूनिक कैपेबिलिटी, उसकी स्ट्रेटेजी मेकिंग हो गया, थिंकिंग पावर का हो गया। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह में AI कुछ नहीं कर सकता है। और ये क्रिएटिव डिज़ाइन वाले रोल्स को कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है और कैसे अपना क्रिएटिविटी यूज़ करके उस सभी को डिज़ाइन करना है, क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप ह्यूमन से ही करवा सकते हो। UI UX में आपका क्या है कि AI क्या कर रहा है कि डिज़ाइनिंग वाले रोल में अगर जॉब रोल्स में देखोगे तो UI ये बना सकता है, लेकिन UX का जो पार्ट होता है वो AI नहीं बना सकता है, उसके लिए आपको ह्यूमन का नीड ही होगा। तो UX का जो जॉब रोल है वो भी काफ़ी सेफ है और इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड डेवलपमेंट में कुछ नहीं कर सकते। आप किस तरह से सोच रहे हो और कैसे चीज़ों को बना रहे हो, कैसे डेवलप कर रहे हो, तो ये AI खुद नहीं कर सकता है। और इसके बाद आता है आपको क्या जॉब रोल्स आएंगे। एथिकल AI को भी ट्रेन करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, कैसे उन सभी उसका क्या एथिक्स है और क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें ह्यूमन से डिसाइड करते हैं। तो AI एथिक्स, पॉलिसी मेकिंग, कॉम्प्लेक्स टीम लीडरशिप, ह्यूमन सेंट्रिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें AI नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको ह्यूमन का नीड होगा। फिर आता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एक ऐसा स्किल है जिसे AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप कैसे प्लानिंग करते हो, कैसे टीम को मैनेज करते हो, कैसे रिसर्च करते हो, किस तरह से जो चैलेंजेस होंगे उन सभी को सॉल्व करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप ह्यूमन से ही करवा सकते हो। AI इन सभी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। टाइम के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने AI को अडेप्ट कर लिया है और अपने प्रोडक्ट बना रही है और अपने काम को ऑटोमेट कर रही है। तो बहुत बड़े टेक जायंट्स जैसे कि TCS, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, OpenAI और भी कई सारी कंपनियां जिन्होंने AI को बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर लिया है और इन सभी का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है और नए नए फ्रेशर्स जो कि इन सारी चीज़ों को जानते हैं, AI बनाना जानते हैं, उन सभी को चलाना जानते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जानते हैं और कैसे मैनेज करना है, डाटा कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें अगर वो जानते हैं तो उन सभी को हायर किया जा रहा है। और बाकी जो पहले के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर थे, अगर वो टाइम के साथ अपग्रेड नहीं हो रहे तो उन सभी को फायर किया जा रहा है। अब हम इन सारी की सारी चीज़ों के बाद अब हम बात करते हैं क्या क्या जॉब रोल्स है जो कि 2025 में बढ़ने वाली है। और अगर आप अपना टेक करियर बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या जॉब रोल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AI इंजीनियरिंग के ऊपर। AI और मशीन लर्निंग जो डेवलपर्स है, डाटा साइंटिस्ट है जो कि AI मॉडल्स बनाते हैं और उन सभी के ऊपर काम करते हैं, जैसे उन सभी को क्या डाटा प्रोवाइड करना है, कैसे ट्रेन करना है, इन सभी में आपको करियर बनाना चाहिए। और AI एथिक्स एंड क्लाउड आर्किटेक्ट्स
क्लाउड, आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना होगा। तो जो हमारा डाटा होता है वो कहाँ से होता है, वो हमारा क्लाउड स्टोरेज से होता है। यानी कि बहुत सारी जो, जैसे अपने गूगल, मेटा और अमेजन, इन सारी कंपनीज़ का आपने डाटा सेंटर का नाम सुना होगा। इन सभी के पास इतना बड़ा डाटा सेंटर है कि जितने भी अदर कंपनीज है वो कंपनियाँ इन सभी कंपनीज से स्टोरेज रेंट पे लेती है और अपना डाटा वहाँ सेव करती है। तो उन सभी को मैनेज करने के लिए भी आपको कई सारे जॉब रोल देखने को मिलते हैं, तो आप उन सभी में ट्राई कर सकते हो। आप एक स्टूडेंट हो तो आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें अभी पढ़नी चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच आपने दिया है तो आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों के बारे में अभी देखते हैं। तो अगर आपको AI में करियर बनाना है या फिर टेक में करियर बनाना है, तो अब आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। आपको AI पे फोकस करना होगा, डाटा एनालिस्ट और जितने भी डाटा वाले काम होंगे उन सभी को फोकस करना होगा, उन सभी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो जो डाटा वाले काम होते हैं, जो डाटा सेट्स के काम होते हैं, उन सभी में आप मेजरली क्या होता है कि आपका मैथ्स का नीड होता है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं भी लिया है तो भी आप इन सभी कंपनीज में काम कर सकते हो और एक अच्छा अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, जो कि काफ़ी हाई पेइंग है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको AI के साथ कोलैबोरेट करना भी आना चाहिए, जैसे AI टूल को कैसे यूज़ करना है और ह्यूमन की उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, जितने भी उन सभी की एफिशिएंसी क्या है। आपको AI के पूरा आपको AI के बारे में जानना होगा और बहुत ही अच्छी तरह से अगर आप AI का यूज़ करना भी जानते हो तो आपके लिए भी कई सारी जॉब्स क्रिएट हो चुकी है। और 2-3 स्किल्स है जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी आप किसी भी टेक कंपनीज़ में या फिर अपना टेक करियर बना सकते हो। जैसे बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे क्रिएटिविटी का स्किल होगा, क्रिटिकल थिंकिंग वाली स्किल होगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और चीज़ों को कैसे अडेप्ट किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे आपको अडेप्ट करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप फोकस करोगे तो आप बहुत ही जल्दी अपना टेक करियर बना सकते हो। इसके बाद हम थोड़ी बात करते हैं फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब जितने भी टेक्नोलॉजीज़ आएंगी वो हमारे ह्यूमंस प्लस AI इन दोनों को मिला के कई सारी टेक्नोलॉजीज़ बनने वाली। और अब अभी ये सारे जो जॉब रोल्स आप देख रहे हो, इनके अलावा भी कई सारे जॉब रोल्स क्रिएट होने वाले हैं, कई सारे और भी इनोवेशन होंगे। तो आप उन सभी के लिए वही पहले से प्रिपेयर रह सकते हो। आपको मैथ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मार्केट में क्या अभी चल रहा है और आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। जो टेक कंपनीज होती है वो आपके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलती है। तो जितने डिमांड बढ़ेगा, जिस चीज़ के ऊपर डिमांड बढ़ेगा उसके ऊपर आपको सप्लाई करना होगा। और भी कई सारी कंपनीज है, जैसे फिन टेक्नोलॉजी हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उन सभी के ऊपर भी अभी आप काम कर सकते हो। वो भी काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट कर चुकी है। तो अगर आपको फाइनेंस के बारे में आइडिया है और आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो तो आप दोनों कंबाइन करके फिन टेक्नोलॉजीज में भी काम कर सकते हो। तो बाकी AI अभी उतना कुछ खास कैपेबल नहीं है। अभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा सुन रहे होगे कि AI ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन ये उतना भी अभी कैपेबल नहीं हुआ कि ये हर चीज़ों को संभाल ले। वो भी अभी अच्छे AI टूल वो अभी इतने फ्री नहीं है। और जब तक ये फ्री हो जाएंगे तब तक बहुत सारी जॉब रोल्स क्रिएट हो जाएंगी। और आई होप आपको इस प्रेजेंटेशन वाले वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल सकता है और ये आपको एक अच्छा करियर चुनने में हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में। तो तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।